यानी आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, और फोकस जो होगा हमारा दैट वुड बी ऑन स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे हमारा फोकस होगा। So we are going to talk about this isomerism. So what is the idea of this isomerism के बारे में क्या आपका क्या आइडिया है? How do we define isomers? कैसे डिफाइन करते हैं आइसोमर्स को हम लोग? Sir, हम्म have same molecular formula but different structural formula. हम्म। Structure और मतलब. कोई डिफिनेशन? Sir, same molecular formula but different properties. दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बिकॉज इन दिस केस क्या होता है यहाँ पर जब आइसोमर्स की बात हम लोग करते हैं तो आइसोमर्स में बच्चों ये ध्यान रखना है, हमारे पास दो तरह के आइसोमर्स होते हैं। नंबर वन, पहला हमारे पास है स्ट्रक्चरल, और दूसरा है स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमर्स। सर 1 मिनट रुकिए, नोटबुक लेने की। सो व्हेन आई से आइसोमर्स, इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, स्ट्रक्चरल में और स्टीरियो आइसोमर। सो द डिफिनेशन इज बेसिकली कि सेम, वी कैन से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कोई भी अलग हो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा। सो वी कॉल देम आइसोमर्स कहलाते हैं वो। इसमें स्ट्रक्चरल भी होता है और स्टीरियो भी होता है। क्या खूबी है यहाँ पर, इसमें जब आप स्टीरियो आइसोमर्स बोल रहे होते हो तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देखो यहाँ पर यही अनमोल, इसीलिए वो डिफिनेशन गलत है कि वो जो डिफिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए ही एप्लीकेबल है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो यहाँ पर वो एप्लीकेबल होगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सुबह हाँ या ना? Yes, sir. नाउ विद दिस, जब हमने यहाँ पे ये लिखा है इसमें, सो व्हाट वी डू इन दिस केस इज, जब हमने यहाँ पे लिखा है स्टीरियो आइसोमर्स, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल में भी हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन है, एंड दिस इज क्लासिफाइड इन दिस वे, कुछ ऐसे ही क्लासिफाई होता है। कुछ इस तरह से क्लासिफाई करेंगे हम लोग। लाइक स्ट्रक्चरल में हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया, एंड देन आई एम जस्ट ड्राइंग इट इन दिस वे, कुछ ऐसे। पहला हमने लिख लिया यहाँ पर, पहला दैट इज चेन है, फिर पोजीशन है, फिर इसके बाद फंक्शनल है, रिंग चेन है, मेटामर्स हैं और टॉटोमर्स हैं। एंड सो राइटिंग देयर नेम्स एज, नंबर वन पहला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर चेन आइसोमर है, चेन आइसोमर, देन पोजीशन, then we have functional, then we have ring chain, then we have metamerism, metamers, and here it is tautomers. नाउ इन दिस केस स्टीरियो में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिफाइन करते हैं दो तरीके से, फर्दर हम लोग डिफाइन करेंगे लाइक दिस वे, कुछ ऐसे करते हैं। इसमें पहला हो गया हमारे पास यहाँ से, लाइक इसमें ऐसे कर दिया हमने स्टीरियो, एंड देन वी हैव confirmation and configuration. So here it is confirmation and configuration. So this is confirmation and here it is configuration. And when I say configuration, so this configuration has again further divided into these two parts like this. इसमें आता है geometrical, or we can divide it into two parts like this, ऐसे, yeah. एक्सक्यूज मी सर, बोलो। मेटामर्स के बाद क्या लिखा हुआ है? टॉटोमर्स, TAUTOMERS। नाउ कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने, इसमें एक है पहला इनैंशुमर,
से पहले डायस्टेरियोमर लिख लो, इसको लिखो डायस्टेरियोमर लिखो पहले यहाँ पर, डायस्टेरियोमर्स, और यहाँ पर है इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स। अब इस डायस्टेरियोमर्स में दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन एज, ये वाला ले लिया हमने यहाँ पर, इसको हमने दो पार्ट डिवाइड कर रखा है, ये वाला है, ये वाला है, और यहाँ पर है। इसका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट करो आदित्य। सॉरी सर, वो दिखा नहीं कि मैंने off डायस्टेरियोमर्स में क्या होगा, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल, और यहाँ पर ये ऑप्टिकल, ठीक। तो इनैंशियोमर में भी ऑप्टिकल है, सो दिस इज डायस्टेरियोमर हो गया यहाँ पर। तो डायस्टेरियोमर ज्योमेट्रिकल भी होगा और ऑप्टिकल भी होगा। सो दिस इज द ओवरऑल क्लासिफिकेशन। कन्फर्मेशन अभी हम लोगों को डिस्कशन नहीं करना है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन हियर। ठीक है बच्चों, सो प्लीज नोट दिस डाउन, इसको पहले नोट करें आप, इसको देखें कि कैसे कैसे हमने क्लासिफाई किया है। इसमें इन समझ का ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेनली दिक्कत इसमें आती है, मतलब यहाँ स्टीरियोआइसोमेरिज्म में भी पर्टिकुलरली कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ज्योमेट्रिकल और डायस्टेरियोमर्स इनैंशियोमर्स में इसमें दिक्कत आती है। सो लेट्स गो और लेट्स थिंक इन दैट वे। ऐसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं एंड देन विल टेक यू थ्रू फर्दर। नोट कर लिया इसको? सर एक सेकंड सर, वो इनैंटोमर थे। इनैंशियोमर, इनैंशियोमर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला जो हम लोग एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक। एंड व्हेन आई से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो इन दिस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देयर आर समथिंग जो कि हमें ध्यान देना है, यानी इसमें नंबर 1 पहला तो हमने यहाँ पे ये लिखना है, ये वाला DBE, और ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, एंड सो 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 3 होगा, फिर ये 4 हो जाएगा, 1 2, ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये ऐसे लिख लिया हमने यहाँ पर DBE एंड पॉसिबिलिटीज। So I am writing here in this way. DBE, double bond equivalent, and here it is possibilities. यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या मतलब है, इज बेसिकली सपोज व्हेन दिस इज 0, अभी मैंने DBE बताया नहीं है, अभी आई विल जस्ट डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली दिस इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। व्हेन दिस इज 0, तो इसमें इसका मतलब ये होता है कि द रिंग मस्ट बी ओपन चेन होगा, या इसमें कोई डबल बॉन्ड या कोई रिंग नहीं होगा, नो डबल बॉन्ड, नो रिंग, नो डबल बॉन्ड, नो रिंग, इसमें ये है। व्हेन इट इज सेकेंड वन इज बेसिकली व्हाट, दूसरा जो हमने यहाँ पे लिखा है वो इसमें ये हो जाएगा यहाँ पर कि इसमें जब ये 1 आ गया, तो 1 आने का मतलब है कि 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड और 1 साइकिल। 2 आ गया तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड और 2 साइकिल और कॉम्बिनेशन, और हमने यहाँ पे ये 1 पाई बॉन्ड 1 पाई प्लस 1 साइकिल ये ले सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास जब 3 आ गया, तो यहाँ से फिर और की बात हम लोग करें, 3 तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, आई एम जस्ट राइटिंग 4। सो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग, 4 है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग होगा, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ
benzene ring. So this is called DBE, हमने लिखा है यहाँ पर DBE, basically double bond equivalent. और इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, यानी DBE और DU और HDI. क्या है ये? DBE है, DU है, HDI है. So we can write it in this way. तो ये हम हाउ डू वी कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है. एंड द वे ऑफ डूइंग दिस इज, पहले ये देखो, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, जब कभी भी यदि मान लो DBE 0 आ गया, तो 0 आने का मतलब ही ये हो जाता है उसके अंदर ना तो कोई डबल बॉन्ड है और ना ही कोई रिंग है. दूसरा हमने ये कहा कि भाई इसके अंदर एक पाई, यदि हमारे पास एक आ गया तो इसका मतलब है कि एक पाई बॉन्ड है और एक साइकिल है. ये 2 आ गया मतलब क्या हो गया? 2 पाई बॉन्ड हो गया या 2 साइकिल हो गया या 1 साइकिल प्लस 1 पाई बॉन्ड है. So all these combinations are possible. Then when it is 4, so this के लिए high probability of benzene ring. So how to calculate this double bond equivalent? Any idea? Nihal? No, sir. Okay. Now have a look at this. Calculating double bond equivalent. Calculating DBE. तो देखो इसमें 2 तरीका होता है बच्चों. नंबर 1, पहला कि when formula is given, मेरे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज नोन, स्ट्रक्चर इज नोन. यदि स्ट्रक्चर नोन है, सो वी कैन से DB वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस साइक्लिसिटी. ठीक है. यदि मान लेते हैं हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यदि स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, नो स्ट्रक्चर इज गिवन, यानी ओनली फॉर्मूला इज गिवन, फॉर्मूला इज गिवन. So in that case we can do here, यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 ये लिख लिया, माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये है. So number of carbon atom plus 1 minus half of hydrogen atom plus number of halogen atom minus number of nitrogen atom. So this is the formula. इसमें ध्यान रखना यहाँ पर ऑक्सीजन कोई रोल नहीं है. सपोज फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, एक के लिए मैं यहाँ पर सपोज मैंने ये ले लिया, देखना यहाँ पर CaHbNdXeOF, एक ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन की A एटम्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन के B एटम्स मौजूद हैं, नाइट्रोजन के D एटम मौजूद हैं, हैलोजन X इज हैलोजन, उसके E एटम्स हैं और ऑक्सीजन के F एटम्स हैं. सो इन दैट केस क्या हो जाएगा यहाँ पर, DBE वुड बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ देखो, इसमें क्या लिखना है. सो DBE वुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, DBE वुड बी इक्वल टू A+1 माइनस हाफ ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है B, देन इसका फिर क्या करना है यहाँ पर E माइनस N यानी D, बस बन गया फॉर्मूला. है ना? Yes, sir. Yes, sir. बस. तो इस तरीके से हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें मैंने एक टर्म यूज किया है साइक्लिसिटी, तो वहां पर एक टर्म डेफिनेशन लिख लो. साइक्लिसिटी इज डिफाइंड एज, cyclicity is defined as, cyclicity is defined as minimum number of bonds required to be broken to get open chain configuration. Minimum number of bonds required to be broken to get open chain configuration.
ठीक, अब ये वाला हमारे पास आ गया। अब इससे देखो यहाँ पर हमें क्या फायदा मिलने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कैसे, इसकी हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर दैट अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक बार दोबारा से रिकैप करो, इसको बढ़िया से पढ़ लो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यदि 0 आ जाए मतलब कोई डबल बॉन्ड या कोई रिंग नहीं होगा। यदि 1 आ गया तो 1 पाई बॉन्ड और 1 साइकिल है। यदि 2 आ गया तो 2 पाई बॉन्ड और 2 साइकिल या 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 साइकिल हो जाएगा। 4 आ गया तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग है। एंड सो वी हैव डन इट इन दिस वे। अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला ये वाला आ गया। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करके अब चीजों को आगे ले चलेंगे। कैसे ले जाएंगे? सो लेट अस हैव अ लुक। जस्ट इमेजिन करते हैं हम लोग यहाँ पर कि एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि आई हैव टेकन C4H10, दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पर C3H6, तीसरा ले लिया C3H4। तो इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं? तो इसका मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि आप कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ये हमें डिसाइड करना है, ये हमें सीखना है। सो हाउ कैन वी यूज दैट? कैन यू ट्राई? तो C4H10 हमने कहा यहाँ पर, तो हाउ आर यू गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, या कैसे आप लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? हर्ष? सर C4H10 के 2 बनेंगे। कैसे किया इसको? सर इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 है तो सिर्फ ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होंगे और एक चेन 4 कार्बन की होगी और एक चेन 3 कार्बन।